तो नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त चरण सिंह। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर कोई भी शिकायत करता है, कोई भी शिकायत की है, किसी ने एफआईआर की है और उसके बाद कोई भी प्रोसेस होती है या फिर न्यायालय में कार्रवाई की जाती है, जो भी उसमें अगर कोई भी शिकायतकर्ता न्यायालय में उपस्थित नहीं होता है या फिर उसकी मृत्यु हो जाती है या फिर किसी भी तरीके से वो अपनी जो कार्रवाई है वो आगे बढ़ाने में असमर्थ होता है, तो न्यायालय में कितने दिन का उसे समय मिलता है, न्यायालय उसको बुलाता है या फिर वो जो केस होता है, जो उसने शिकायत की होती है, वो आगे बढ़ाने के लिए न्यायालय क्या करता है, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। और साथ में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि अगर कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायत वापस लेना चाहता है, कोई भी ऐसा होता है कई बार कि अगर किसी ने शिकायत कर दी है, किसी ने एफआईआर दर्ज कर दी है, उसके बाद वह अपनी शिकायत वापस लेना चाहता है, तो ऐसे में उसे क्या करना चाहिए और कौन सी धारा के तहत वह अपनी शिकायत वापस ले सकता है बिना किसी भी। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि अधिकतर व्यक्तियों के मन में ऐसे प्रश्न आते हैं और उनको ऐसा पता भी नहीं होता है कि अगर न्यायालय में कोई भी बात प्रस्तुत किया गया है या फिर कोई भी आप मुकदमा दायर करते हैं या फिर कोई भी केस चलता है न्यायालय में और उसमें अगर आपकी उपस्थिति नहीं होती है, आप अनुपस्थित हो जाते हैं, कहीं आप बाहर निकल जाते हैं, किसी भी कारणवश आप कहीं दूर हैं और ऐसी स्थिति में आप न्यायालय में, अगर न्यायालय आपको सम्मन देती है, आपको बुलाती है, प्रस्तुत होने के लिए कहती है और आप अगर नहीं पहुंच पाते तो क्या होता है। या फिर मैं आपको बता दूं कि आपके घर परिवार में किसी का कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो वृद्ध है या फिर किसी भी ऐसे जो जिसकी मृत्यु हो चुकी है या फिर मृत्यु होने की संभावना है और ऐसी स्थिति में वह न्यायालय में प्रस्तुत नहीं होता है। या फिर ऐसा भी होता है कई बार दोस्तों कि कोई भी आपका जान पहचान का या फिर सगे संबंधी हो सकते हैं, आपके घर परिवार का भी हो सकता है, वह किसी के ऊपर केस किए था और जब केस चलता है उस दौरान, जब न्यायालय में वो प्रोसेस चलती है, उस समय अगर उस व्यक्ति की शिकायतकर्ता की मृत्यु हो जाती है तो वो जो शिकायत की है वो आगे कैसे बढ़ेगी। कई व्यक्तियों के मन में ऐसे प्रश्न होते हैं, तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें और आपको यह उचित जानकारी प्राप्त होगी कि अगर किसी भी शिकायतकर्ता की अगर मृत्यु हो जाती है या फिर वह अपनी शिकायत को आगे बढ़ाने के लिए असमर्थ है, कहीं उस न्यायालय में नहीं जा सकता है, तो ऐसी स्थिति में उस मामले पर या उस शिकायत पर क्या कार्रवाई करता है न्यायालय। और साथ में यह भी आपको जानना जरूरी होगा कि अगर शिकायत कोई व्यक्ति वापस लेना चाहता है, अपनी एफआईआर वापस लेना चाहता है, कंप्लेंट वापस लेना चाहता है, शिकायत वापस लेना चाहता है, तो क्या प्रोसेस होती है, कौन सी धारा के तहत वो अपनी शिकायत वापस ले सकता है और न्यायालय कौन सी ऐसी शिकायतें हैं जो आपकी वापस लेने के लिए अनुमति दे देती है। और आपको यह भी मैं बताने वाला हूं कि किसी भी तरीके से न्यायालय के मत पर या फिर न्यायालय के विचार पर कब कोई भी शिकायतकर्ता हो जाती है तो फिर न्यायालय क्या करता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको जो हमारा नया कानून है, जो कि आपको पता है कि जुलाई से ही लागू हो चुका है, लगभग 5-6-7 महीने हो चुके हैं, तो आपको इसकी जानकारी हो चुकी होगी। लेकिन अधिकतर व्यक्तियों के मन में मैं आपको बता दूं अभी तक जो नया कानून है वो अच्छे से बैठा नहीं है। अभी तक मैं आपको बता दूं अधिकतर व्यक्तियों को तो नए कानून के बारे में जानकारी भी नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारा नया कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, उसकी धारा जब आप 279 देखेंगे, उसमें देखेंगे दोस्तों, तो आप उसको जब देखेंगे तो उसमें दिया गया है कि अगर कोई भी शिकायतकर्ता अपनी शिकायत दर्ज कराने के बाद न्यायालय में जाता है तो न्यायालय जब उसको बुलाती है या फिर सम्मन देती है, जिसे हम सम्मन कहते हैं, जब न्यायालय किसी भी साक्षी को या फिर जो भी शिकायत करता है उसको जब गवाही के लिए बुलाती है, उसकी जो भी शिकायत होती है उसके लिए बयान होते हैं, आपको पता होगा न्यायालय में बयान होते हैं, तो जब वो न्यायालय द्वारा उस जो भी शिकायतकर्ता होता है उसकी गवाही के लिए उसको न्यायालय में जब प्रस्तुत करने के लिए सम्मन भेजा जाता है, तो फिर उसके बाद सम्मन प्राप्त हो जाता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, अगर सम्मन प्राप्त होता है उसके घर परिवार में जाता है, अगर वह व्यक्ति नहीं है तो उसमें लिखा हो जाता है कि वो सम्मन उसको मिला नहीं है, तो सम्मन वापस आ जाता है न्यायालय में। लेकिन अगर वह व्यक्ति, किसी ने भी वो सम्मन ले लिया है, यानी कि न्यायालय का काम हो चुका है, उनने सम्मन भेजा न्यायालय ने और उसने रिसीविंग कर ली है, सम्मन ले लिया है, तो सम्मन जब वह कोई भी व्यक्ति ले लेता है तो न्यायालय द्वारा यह हो जाता है या प्रूफ हो जाता है कि जो सम्मन दिया गया है वह व्यक्ति अपेक्षाकृत या फिर कोई भी उसका घर परिवार का उसने सम्मन लिया है, तो उसकी जिम्मेदारी हो गई है कि वह व्यक्ति को प्रस्तुत करे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि किसी कारणवश वह सम्मन नहीं ले पाते हैं तो न्यायालय में यह सुविधा होती है, या फिर मैं कहूँ न्यायालय में यह हमारे कानून में सुविधा है, जो आप भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है उसकी जब धारा 279 में यह दिया गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति
किसी भी कारणवश न्यायालय में अपनी शिकायत को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए उपस्थित नहीं हो पाता है या फिर किसी भी कारणवश वह नहीं मिल पाता है, आप आसान शब्दों में समझेंगे, तो न्यायालय अधिकतम 30 दिन का समय देती है उस व्यक्ति को प्रस्तुत होने के लिए। कहीं भी वो व्यक्ति है तो न्यायालय का यह मत होता है, या फिर मैं कहूँ यह एक हमारे कानून में दिया गया है कि उस व्यक्ति को 30 दिन का समय मिलता है, या फिर उसके जो अधिवक्ता होंगे या फिर जो उसके वकील होंगे, जो उसके एडवोकेट होंगे, वो उस कार्रवाई को, उस प्रोसेस को, जो भी उस प्रक्रिया चलती है, जो भी केस होता है, उस शिकायत को आगे बढ़ाने में न्यायालय में प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। अपनी जो भी उसके पास सबूत होंगे उनके वकील के पास, या फिर जो भी अधिवक्ता वो उस व्यक्ति ने, उस शिकायतकर्ता ने नियुक्त किया होगा, वो उस कार्रवाई को आगे बढ़ा सकता है। अगर वकील होगा, एडवोकेट होगा तो कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर किसी भी तरीके से उस व्यक्ति ने कोई एडवोकेट लगा रखा होगा, शिकायतकर्ता ने वकील लगा रखा होगा, वकील नहीं उपस्थित होता है, एडवोकेट उपस्थित नहीं होता है, वह व्यक्ति भी उपस्थित नहीं होता है, तो न्यायालय अधिकतम 30 दिन का समय दे देती है उस शिकायतकर्ता को। उस जो भी शिकायत होगी उसको रद्द करने से पहले 30 दिन का समय दे दिया जाता है, वो कि हमारी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा आप 279 देखेंगे उसमें दिया गया है। वहीं अगर उस व्यक्ति की जो शिकायत करता है उसकी मृत्यु हो जाती है किसी कारणवश, तो क्या होता है? क्या मामला खत्म हो जाएगा या फिर मामला चलता है? तो मैं आपको बता दूं कि अगर कोई भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, कोई भी शिकायतकर्ता की अगर मृत्यु हो जाती है शिकायत करने के बाद, तो मैं आपको बता दूं कि जो शिकायतकर्ता होता है वो उसके अगर एडवोकेट होगा, जो वकील होगा, या फिर मैं कहूँ जो अधिवक्ता होगा, वो उस कार्रवाई को, उस प्रोसेस को आगे बढ़ाएगा। अगर उस शिकायतकर्ता के बयान नहीं होंगे, या फिर मैं कहूँ उसने बयान नहीं दिए होंगे अभी न्यायालय में, और उस शिकायतकर्ता की गवाही नहीं होगी, उसके बयान नहीं है, तो ऐसे में इस आधार पर जो मजिस्ट्रेट होंगे या फिर जो हमारे न्यायाधीश होंगे, वो अपने मत अनुसार जो भी उन्हें सबूत मिलेंगे या फिर जो भी उन्हें एविडेंस मिलेंगे, उसके आधार पर जो भी शिकायतकर्ता होगी या फिर जो शिकायत होगी उसकी प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हैं। जो सरकारी अधिवक्ता भी हो सकते हैं इसके लिए, या फिर जो नियुक्त जिस भी व्यक्ति शिकायतकर्ता की मृत्यु हो गई होगी, अगर उसने अपना प्राइवेट वकील हैंडल कर रखा होगा, अपना जो अधिवक्ता है उसे लगा रखा होगा, अपना निजी अधिवक्ता, उसके बाद मृत्यु हो जाती है, तो इसका जो वकील होगा, जो एडवोकेट होगा, वो उस प्रोसेस को आगे बढ़ाता है। साथियों, इसको आपको याद रखना है, 279 है जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा। अगर कोई व्यक्ति की शिकायतकर्ता की किसी भी तरीके से मौत हो जाती है, या फिर किसी भी तरीके से वह दूर है, कहीं किसी कारणवश अगर वह न्यायालय में उपस्थित नहीं हो पा रहा है, या फिर उसके जो एडवोकेट है या वकील नहीं लगा रखा है, तो उसे 30 दिन का समय न्यायालय देती है। नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 279 के तहत यह प्रावधान दिया गया है। और साथियों, वो न्यायालय पर डिपेंड करता है, या फिर जो न्यायाधीश होंगे उनका मत पर डिपेंड करता है कि वो किस शिकायत को आगे बढ़ाते हैं या फिर नहीं बढ़ाते हैं। अगर किसी भी कारणवश अगर मृत्यु हो जाती है और वो उन्हें उचित सबूत प्राप्त नहीं होते हैं कोर्ट को या फिर न्यायालय को, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय उस शिकायत को खारिज भी कर सकती है। या फिर मैं आपको बता दूँ, अगर शिकायत में उचित सबूत होंगे, गवाह हो चुके होंगे, तो उस शिकायत को आगे बढ़ाया जाएगा, और उसको जो भी शिकायत करता होगा उसकी मृत्यु के बाद भी उस शिकायत पर कार्रवाई होती है। अब मैं आपको बता दूं कि जो कोई भी व्यक्ति अगर शिकायत कर दे किसी भी तरीके में, आपको बता दूं, कोई भी कंप्लेंट कर देता है, कोई भी एफआईआर कर देता है, उसने शिकायत दर्ज करने के बाद अगर वह शिकायत अपनी वापस लेना चाहता है, तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा जो 280 है उसमें दिया गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायत वापस लेना चाहता है, किसी भी तरीके की कोई शिकायत करके उसको वापस लेना चाहता है, अपनी शिकायत वापस करना चाहता है, तो उस व्यक्ति को क्या करना होगा? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 280 है उसमें दिया गया है साथियों कि अगर कोई व्यक्ति शिकायत करता है किसी भी तरीके से और वह अगर उसको वापस लेना चाहता है, तो न्यायालय में जो आवेदन देना होता है जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 280 के तहत, और उसमें न्यायालय की मत पर डिपेंड करता है, या फिर जो न्यायालय होगा या फिर जो हमारे न्यायाधीश होंगे उन पर डिपेंड करता है कि वो शिकायत को वो वापस देना चाहते हैं या फिर नहीं। मैं आपको बता दूं, अगर शिकायत वापस लेना चाहता है कोई भी शिकायत करता, तो अगर वह गंभीर किस्म का अपराध नहीं होगा या फिर उसमें एविडेंस या फिर सबूत अच्छे से प्रस्तुत नहीं किए गए होंगे, न्यायाधीश को लगता होगा कि इसमें जो शिकायत है वो वापस देने में कोई
कोई भी कारणवश कोई भी ऐसा ऑब्जेक्शन नहीं होगा कि किसी भी तरीके से उन्हें आगे कोई भी दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़े। 280 है वो मैंने बताया कि जो शिकायत अगर आपको किसी भी तरीके से वापस लेनी है तो आप आवेदन दे सकते हैं 280 के तहत और अपनी शिकायत वापस ले सकते हैं। अगर न्यायालय उचित समझे तो शिकायत को वापस कर सकती है और आपकी शिकायत रद्द हो सकती है। तो यह मैंने आपको बताया जो कि शिकायत वापस करने के लिए या फिर शिकायत पर कार्रवाई करने के लिए क्या क्या होता है अगर शिकायत करता किसी भी तरीके से कोर्ट में प्रस्तुत नहीं हो सकता है। तो मैं आशा करता हूं कि अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी, अगर जानकारी पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को आप लाइक जरूर करेंगे और इस वीडियो को अपने दोस्तों में जो भी आपकी पहचान के हैं, आपके घर परिवार के हैं, उन्हें भी शेयर जरूर करेंगे ताकि उन्हें भी कानूनी जानकारी प्राप्त हो सके। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।